सब कहें आमीन। ने मिलकर खुदावंद के हजूर उठाई है, हम उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा से मिन्नत करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि मीटिंग के इबादत के बाकी हिस्सा में भी वो हमारी रहनुमाई करे और हम इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ते रहें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। खुदा बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, इस फतहमंद दिन के लिए, इस बाबरकत दिन के लिए जो आपने हम सबों की ज़िंदगी में ठहराया खुदा बाप। आज हम आपकी हैकल में मौजूद है ए खुदा बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़िश्ता तमाम ए खुदा बाप दिनों के लिए, हफ्ता के लिए खुदा बाप के आपने हमारी हिफाजत की, निगहबानी की खुदा बाप। ए खुदा बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करें आसमानी बाप, आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं आपके मीठे कदूस और जलाली नाम से, आमीन। सब कहें आमीन। आइए ख्वाहिर से दरख्वास्त है। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक जय को। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक जय को। ये आसमां चांद तारे, ये सब जहान तेरा। ये आसमां चांद तारे, ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। मुखालिफों को दिखाई जो अपनी कुदरत है। मुखालिफों को दिखाई जो अपनी कुदरत है। शीर ख्वाहों के लब से बहे जलाल तेरा। के शीर ख्वाहों के लब से बहे जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा। अभी वक्त है कि हम अपने आप को जो है कलाम पाक के लिए, खुदावंद की जिंदा आवाज़ के लिए हम तैयार करेंगे। हम इसी तरह अपने कदमों पर खड़े रहेंगे। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा
तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, है खुदावंदा, है खुदावंदा। आज का कलाम मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर देने वाला हो। मैं दुआस करती हूँ पास्टर शहजाद से कि वो सामने आए और कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। आइए अजीज़ो हम दुआ मांगे। कुदूस 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 मेहरबान सच्चे जिंदा आसमानी कादर मुतलिक खुदावंद तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। बाप आसमानी तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमें ये फजल बख्शा कि तेरे फजल के तख्त के पास आए। हम तेरे हुजूर आते हैं और अपनी कमियों, कजियों, कमजोरियों और गुनाहों का एतराफ़ करते हुए बाप आसमानी तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज जो तेरा बंदा, तेरा जिंदा पाक कलाम हमारी जिंदगी में बीज की तरह बोने को है, बाप आसमानी 100 गुना फल लाए। ए खुदाए रूहुल कुद्स, तू हमारा उस्ताद है क्योंकि तू अतालिक आज़म है। तुझसे मिन्नत करते हैं कि पाक कलाम के इस हिस्से को समझने में, कबूल करने में और इस पर अमल करने में तू हमारी मदद कर। हमारे दिलों को बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है, और जब तेरे पाक कलाम का बीज बोया जाए तो वो हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। आसमानी बाप तेरे खादिम को, तेरे पैगंबर को तेरे हुजूर याद करते हैं। अपने खादिम पर अपना रहम कर, अपना गहरा मसा दे। ए खुदाए रूहुल कुद्स, तू उसकी रहनुमाई कर, अल्फाज की तरतीब दे और जो तेरे मुकद्दस ख्यालात हैं जो तेरे पाक कलाम में से जारी होते हैं अपने बंदा को अता कर। और एक दफ़ा फिर से हम सब पर ये फजल बख्श, हम इस पाक कलाम को सुने, समझें, कबूल करें और इस पर अमल करें। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम खड़े खड़े खुदावन के जिंदा आवाज़ को और खुदावन के बंदा को हम तालियों से वेलकम करते हैं। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबों को सलाम। एक वक्त ऐसा आता है कि हम सब ने मिलकर खुदावंद के हुजूर में आसमान पर प्रस्तिश करनी है। आमीन। आइए अजीजों, खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। बताइएगा आज का उन्वान क्या है। व्हाट्सएप तो आप सारे यूज करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप पोस्टर के ऊपर जो लिखा होता है वो नहीं पढ़ते। जी, पावर ऑफ द गॉस्पल, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं और उर्दू में भी, ताकि जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते वो भी समझ सकें। पहले हम इंग्लिश में कहेंगे क्या है जी, पावर ऑफ द गॉस्पल। इसको उर्दू में कहेंगे इंजील की कुदरत। ये आज का हमारा उन्वान होगा और इस सरमन सीरीज में हम इसको आइंदा हफ्तों में कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आज खास तौर पे जो इसका इंट्रोडक्टिव सरमन होगा वो है इंजील की कुदरत। तो मेरे साथ निकालिएगा जी, इंजील की कुदरत को देखने के लिए पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब और उसकी एक्चुअली 16वीं आयत होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा पीछे से इसकी तिलावत करें। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में, पहली बात जो वो करना चाहता है वो क्या है जी, पढ़ते जाएं। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा का शुक्र अदा करता है किन लोगों के लिए? रोम की कलीसिया और ईमानदारों के लिए। जी,
कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा भाई हो रहा तुम्हारा ईमान इतना शोहरत वाला हो गया है कि पूरी दुनिया में तुम्हारे ईमान का क्या हो रहा है जी? शोहरा हो रहा है। शोहरत हो रही है जी। चनाचा खुदा जिसकी इबादत में अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ। मैं बिला नागा तुम्हें क्या करता हूँ? याद करता हूँ। अक्सर हमें अपने लोग याद आते हैं, लेकिन वो कलीसिया ईमानदारों को याद करता है जी। 10वीं आयत, और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे थोड़ा पास, तो हम्मल के साथ पढ़ें ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते, बाइबल नहीं है, वो समझ सके जी। और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता ना हूँ सिर्फ वो याद करता है बल्कि उनके लिए दुआ भी करता है जी। कि अब आखिरकार खुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूँ जिससे तुम मजबूत हो जाओ। गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस तसल्ली पाऊँ जो तुम में और मुझ में एक मुश्तरिक है। ईमान जो ईमानदारों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है, बेशक कोई यूके से है, पाकिस्तान से है, रोम से है या कहीं से भी है, एक ईमान जो यीशु मसीह पर है, वो कहता है कि वो तुम्हारे अंदर भी है, वो मेरे अंदर जी। 13वीं आयत, और ए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता मैं ये बात छुपाना नहीं चाहता, यानी तुम्हें बताना चाहता हूँ जी कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, मैंने कई दफा वीजा लगवाने की कोशिश की है, हैं जी, लेकिन ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी जुमले मिले। को जरा फिर गौर से पढ़ें। बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया ताकि जैसा मुझे और और गैर कौमों कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। यानी कुछ मसरूफियत हो सकती है जी। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, धनाओं और नादानों का कर्जदार हूँ, बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तुल हत्तुल मकदूर तैयार हूँ जी। अब हमारी पैसेज की जो कुलीदी आयत है ये है जिस पे हम बात करेंगे जी। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। ये सारी जो बात उसने अपने तारुफ में की है, अपना मेन मकसद वो अब कलीसिया के सामने, ईमानदारों के सामने रखता है कि क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इंजील से शर्माता नहीं, हमारा टॉपिक है आज, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं। ठीक है, फिर इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। इसी वास्ते, इस वास्ते उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत। मेरे अजीजों, बात हम कर रहे हैं और अगले हफ्तों में भी करते रहेंगे, पावर ऑफ द गॉस्पेल, इंजील की कुदरत। इससे पहले कि हम इंजील की कुदरत को जाने, हम इंजील को जाने, इंजील के बारे में सीखें और पढ़ें और समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉस्पेल, इसका मतलब क्या है। क्योंकि रवायती जुबान में लोग पूरी बाइबल को इंजील कह देते हैं और एग्जैक्टली ऐसा है अभी, लेकिन इस जगह पर जो लफ्ज पालूस रसूल इस्तेमाल कर रहा है वो उर्दू में तो इंजील है और इंग्लिश में गॉस्पेल है और यूनानी में यूएंग्लियन लफ्ज है जिसके काफी सारे मतलब हो सकते हैं जो डिक्शनरीज में है। तो डिक्शनरी हमें बताती है कि ये यूएंग्लियन जो लफ्ज है इसका मतलब है गुड न्यूज। क्या है जी? पहले हमने ना इंजील के मतलब को समझना है, फिर देखेंगे कि वो इंजील से शर्माता क्यों नहीं। तो पहला मतलब या सादा तरीन मतलब ये है गुड न्यूज। दूसरा मतलब है ग्रेट न्यूज, अच्छी खबर भी हो और बड़ी खबर भी हो, अजीम खबर भी हो। आप आजकल खबरों में और मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे
बड़ी न्यूज सुनते हैं। ये ऐसी न्यूज नहीं है जो खत्म होने वाली या महदूद न्यूज है। ग्रेट न्यूज एंड गुड न्यूज, मैं इसको कहूंगा डिवाइन न्यूज, यानी इलाही खबर। और खबर क्या है कि ये इंजील जिसको गुड न्यूज कहते हैं, इसके अंदर खबर ये है कि एक ऐसा शख्स जिसको कलामे अक़दस में मसाया, मसीह, क्राइस्ट, यीशु, इमैनुअल, खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड, और कई एक जो है अलकाब से पुकारा गया है। उसका नाम जैसे यशाया कहता है, वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, इब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। उसकी ये खबर है। अच्छा, ये ओल्ड या पुरानी होने वाली न्यूज क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग और इंसान ऐसे हुए हैं जिनकी बड़ी खबरें चलती रही, लेकिन एक दिन वो बुरी खबर बन गए, बैड न्यूज बन गए। दिस इज द पावर ऑफ द गॉस्पेल बिलोंग विद जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ अटैच है, जिसकी खबर कभी पुरानी नहीं हुई और उसकी खबर कभी बैड न्यूज नहीं हुई। उसकी खबर यह है कि वो मसीह जो मुकद्दसा मरियम के बदन से पैदा हुआ था और जो मेरे और आपके बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए मर गया था, दफन हो गया था, वही मसीहा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। यह है गुड न्यूज। अब जब कोई मरा शख्स होगा तो उसकी खबर सुनाने वाला भी मरने वाली बातें करेगा, अफसोस वाली बातें करेगा। अब पौलुस रसूल चूंकि एक जिंदा मसीह का पैरोकार है, इसलिए वो कहता है कि मैं इंजील से शर्माता। अच्छा जी, किसी आम जिंदा कोई मकाम ना होवे दुनिया च, कलीसिया च या किते भी, ते उनका नाम लैन लगे भी लोग ना एतराज करते हैं, परेशान होंगे और हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं कि आई एम नॉट अशेम्ड टू द गॉस्पेल, मैं शर्माता ही नहीं हूं। दूसरा लफ्ज या मतलब ये है शर्माना। अब अगर कोई इंजील के मतलब को समझता है तो वो कभी भी नहीं शर्माएगा। हाँ नहीं जी, अही ते सानू ते इंज ते उंज ते। गैर कौमों में भी अपने दफ्तर, कॉलेज, फैक्ट्री है, किसी भी काम, स्कूल, किसी भी मुकाम पर वो अगर अंजील का मानने वाला है तो कभी भी वो शर्माएगा। अच्छा, जिथे जान लिया है ना, उथे वैसे लोगों को जान लग्या ते अंजील सुनान लग्या शर्म आती है। रोम, मौजूदा उसको इटली, रोम उस वक्त भी कैपिटल था, आई डोंट नो कि आज क्या है, उस वक्त वो उस पूरे खित्ते का कैपिटल था। और जिस तरह हमारा इस्लामाबाद, और मैं इस्लामाबाद नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा यूएसए, उस वक्त पूरी दुनिया का या उस पूरे खित्ते का जो कैपिटल था, मेन फोकस जो फेमस सिटी था वो रोम था। और वहाँ पर रोमी सिपाही, फौजी, अफसरान, अदालतें, कॉलेज, थिएटर और इस जैसी सारी मशहूर चीज़ें वहाँ पर थीं। वहाँ पर इन लोगों में जो अपने अंदर एक हिकमत रखते हैं, यूनानी, जब उसने बात की, यूनानी लोग ज्यादा उस वक्त मशहूर थे, उनके दरमियान एक ऐसी न्यूज लेके जाना कि उनको भी दंग कर दे, उनको भी हैरान कर दे कि कोई ऐसा मसीहा जिस दुनिया में आया है जो मुर्दों में से जी उठा है। यूनानियों की हिकमत ना सिर्फ मरने तक होती है, यानी दवाई उदों तक होती जब तक बंदा ना मरे। उनके लिए ये हैरान कुन बात थी कि कोई आकर ये गवाही दे कि कोई बंदा ऐसा भी है जो मुर्दों में से जी उठा है। वो शर्माया नहीं। वो जजेस से, वो जो उस दौर के अफसरान थे, ऑफिसर्स थे, उनसे या उन फौजियों से हैं, उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों से नहीं शर्माया, बल्कि वो इंजील का पैगाम रोम तक लेकर गया। मैं इस लफ्ज के लफ्जी मतलब देख रहा था, यानी कि इसको अगर हम देखें उसकी जुबान में तो इसको वहां पे लिखा गया है बेशरम। बेशरम किसको कहेंगे? बोलो, वैसे तो जुमला साड़ी जुबान ते हाँ जी, बोलो बोलो, डर के ना बोलो। देखो वो नहीं शर्माना, तुम को शर्माते जो ते ओनू पंजाबी च की कहांगे, हुण सही दसना की कहांगे, भाई साहब दसना की कहांगे। हमारे डाइट से ना ये प्रीचिंग नहीं की जाती। शर्म किनू कहते हैं? बेशरम। जिसने अपनी शर्मो हया है, अपना स्टेटस, अपना क्रेडिट सब कुछ उतार के साइड पे रख दिया और इंजील को सामने रखा हो, यानी उसको इंजील सुनाने में कोई मजाक नहीं है, उसको परवाह नहीं है, ठीक है। और वो अपने नाम के साथ इंजील को इस तरह पेश करता है कि वो उससे
शर्माता नहीं है। आजकल शायद हमारे जो कम ईमानदार लोग हैं कम्युनिटी में या किसी सतह पर जाके वो शर्माते हैं। ये पौलुस बादशाहों के सामने भी खड़ा हुआ। हाँ जी, अग्रिप्पा बादशाह के सामने क्या कहा, गवाही दी। तो बादशाह को की कहता है, वो कहता है तू मैनू इको ही तकरीर च मसीह करना चाह। हाँ जी, आज अगर हम हुक्मरानों के सामने जाएं तो असं उन्होंने तारीफ ही कर देने हैं जी, फलानी पार्टी नंबर 1 है, फलाना MNA नंबर 1 है, फलाना फलाना है। कभी हम यीशु का नाम लेने से कतराते हैं। वो जब भी किसी गवर्नमेंट के सामने, अफसर के सामने, किसी भी हुक्मरान के सामने, बादशाह के सामने गया, उसने यीशु मसीह की मुनादी की। वो कहता है मैं मसीह मसलूब की मुनादी के अलावा और कुछ नहीं, यानी मेरे को कोई तारीफ नहीं की। सर प्लीज, आई रिस्पेक्ट टू यू, यू आर किंग, यू आर वेरी गुड किंग। वो बताता है मेरा जो किंग है वो किंग ऑफ द किंग है। ये शर्म होने ना ला छड़ी सी, फिर उत्थे गल ते आना कि वो शर्माता नहीं। हमने इंजील के बारे में सीखा, इंजील में कोई शर्म वाली बात है? मैंने दसो जरा। तो फिर लगा के क्यों रखी? यानी मैं लिटरली इंजील की बात नहीं कर रहा जो लिखी हुई हमारे पास है। वो इंजील जो पौलुस के अंदर है, वो ईमान जो पौलुस के दिल के अंदर उसके ईमान का हिस्सा है, वो उसका ही तो इशारा कर रहा है कि मैं इंजील से, और उससे शर्माता नहीं है। उसको कौन सी पावर मिल जाती है? कौन सी जी? यीशु ने क्या कहा शागिर्दों से? तुम मुझसे भी, ये क्या पावर है? इसको कहते हैं मिरेकल्स। और ये इलाही कुदरत, सुपर नेचुरल जो पावर, उससे इनायत होती है। पौलुस के अंदर भी ये कुदरत थी। लोकी अंदर कपड़े ले जाकर दूजियां दे, ठीक है, इसके पाँव में बिछाते हैं। अगर मैं गलत ना हूं तो शायद इसने दुआ भी की तो बंदा भी कोई ठीक हो गया था, ठीक है। मीन्स के इसने बदरूहों को निकाला, ऐसे माफकल फितरत काम किए जो खुदा की कुदरत से रिलेटेड है। यीशु जब जमीन पे आया ना, तो जो फकी फरीसी थे ना, उस वक्त तो ऐनकें नहीं होंगी, ते फकी फरीसी जे अजकल के दौर च होंदे ना, ते वो ऐनक दे विचों नहीं अज बंदा गुस्से ना वेंदा जदों, तो इंज वेंदे होणगे कि इहदे कोल पावर किवें आ गई। ये लगता तो इंसानों जैसा है, और ये तो मरियम का बेटा है, ये तो यूसुफ का बेटा है, लेकिन इसके पास तो इख्तियार है। ये कौन है जो पानियों पर भी इख्तियार रखता है? ये है खुदा की कुदरत, जो मसीह यीशु पर ईमान लाने से हर एक यूनानी को और हर एक यहूदी को, हर एक मर्द को, हर एक औरत को मिल जाती है। अब इस पावर से कोई इनकार करे तो इससे अच्छी कोई चीज हो सकती है? खुदा की इंजील की कुदरत आपकी और मेरी जिंदगी में काम करे। गॉड ब्लेस यू।